नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आज के सिंपली एक्सप्लेन में। केरला के एक छोटे से गांव से आने वाला एक लड़का जो एजुकेशन रिवॉल्यूशन का सपना देखता है। माता पिता दोनों टीचर थे। खुद ने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और बेंगलुरु में अपना पैशन दैट इज टीचिंग उन्होंने स्टार्ट किया एज एन कोचिंग इंस्टीट्यूट। उनकी मेथोडोलॉजी टीचिंग की इतनी पसंद आई बच्चों को कि एक समय आया कि उनके क्लासेस लेने के लिए उनको स्पोर्ट्स स्टेडियम तक बुक करना पड़ता था। इतनी तादाद में बच्चों को उनका टीचिंग मेथोडोलॉजी पसंद आई। आगे चल के उन्होंने 2011 में एक कंपनी एस्टेब्लिश की, थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड। हम बात कर रहे हैं इन्हीं केरला के रिवॉल्यूशनरीज की जिनका नाम है बाइजू रविंद्रन। और जो 2011 में थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट हुआ था, उसका मॉडर्न वर्जन है बाइजूस लर्निंग ऐप, जो 2015 से डिजिटाइज हुआ है। बाइजूस रविचंद्रन ने 2018 में इस कंपनी को इंडिया की फर्स्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी जिसका नाम यूनिकॉर्न में शामिल किया। आपने बाइजूस का नाम इंडियन जर्सी पे भी देखा होगा। So starting from an Bangaluru's coaching institute to such a big platform that is Byju's, ये कंपनी अपना वैल्यूएशन 22 बिलियन डॉलर तक लेके गई। लेकिन हाल ही में बाइजूस अपने ही कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और लीगल बैटल की वजह से चर्चा में है और कहा जा रहा है कि बाइजूस अब क्राइसिस सिचुएशन फेस कर रहा है। इसी सिचुएशन को हम लोग डिकोड करेंगे आज के सेशन में, आज के सिंपली एक्सप्लेन में। टुडे इज 28th of जुलाई, तो लेट गेट स्टार्ट। एग्जैक्टली बाइजूस क्राइसिस में क्यों है? जो कभी कभार यूनिकॉर्न कंपनी था दैट इज फेसिंग अ फाइनेंशियल सीवियर क्राइसिस, जिसका जो वैल्यूएशन है एक टाइम मतलब मार्च 2022 में जिसका वैल्यूएशन 22 बिलियन का था, उसको इन्वेस्टमेंट फर्म ब्लैक रॉक ने डाउनग्रेड करते हुए 8.4 बिलियन कर दिया है। और प्रोसेस जो अनदर इन्वेस्टमेंट फर्म है, उन्होंने 5.1 बिलियन का वैल्यूएशन कर दिया है। मतलब वैल्यूएशन कम हो रहा है कंपनी का, स्टार्टिंग फ्रॉम 22 बिलियन डॉलर। रविंद्रन की स्ट्रैटेजी जो है वो ज्यादा फंड रेज करना और ज्यादा एक्विजिशन करने के ऊपर है, ना कि उनका कंजर्व द कैश एंड फोकस मोर ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी। ये एक इशू है जिसकी वजह से बाइजूस क्राइसिस में चल रहा है। हम लोगों ने ले ऑफ्स भी देख लिए। अगर फैक्चुअली चले जाए तो फिलहाल मोर देन 5,000 एम्प्लॉइज हैव बीन लेड ऑफ बाय बाइजूस, जिनको ऑलरेडी कंपनी ने निकाल दिया है। कंपनी के ऊपर लीगल बैटल्स भी चल रहे हैं क्योंकि कंपनी और इन्वेस्टर्स इन दोनों के बीच में एक टसल चल रहा है, उसको भी हम लोग डिकोड करेंगे। इन्वेस्टर्स ने हाल ही में 3 इन्वेस्टर्स ने बोर्ड से रिजाइन कर दिया है और उसका नतीजा यह है कि यहाँ पे फंड क्रश भी आने लगा है। कुछ गवर्नेंस इश्यूज भी है जिसकी वजह से मेजर ले ऑफ भी दिखा है हम लोगों को। कोविड के बाद मतलब पैंडेमिक कोविड के बाद स्कूल्स का एकदम डिमांड कम हो गया है और स्कूल्स रीओपन होने की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन का जो प्रोसेस था वो कम ऑथेंटिक लगने लगा। और उसके अलावा जो बाइजूस की एग्रेसिव सेल्स प्रैक्टिस जो थी वो भी कुछ ना कुछ जगह पे प्रॉब्लमेटिक हुई है और जिसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी निगोशिएशन किया है। ये एग्जैक्टली क्राइसिस स्टार्ट कैसे हुआ है? बाइजूस ने लेंडर ऑफ कंसोर्टियम से 1.2 बिलियन डॉलर का एक लॉन्ग टर्म लोन लिया है और उसका इंटरेस्ट पेमेंट उसको पेड करना था, जो कि बाइजूस ने मिस कर दिया है। इसी की वजह से ये जो कंसोर्टियम ऑफ लेंडर्स है उन्होंने बाइजूस के ऊपर केस कर दिया है। और ऑन द कॉन्ट्ररी बाइजूस ने भी उनके ऊपर काउंटर केस या काउंटर सू कर दिया है और उनको एलिगेट किया है या उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं दैट दे आर निगोशिएटिंग इन द बैड फेथ। यहीं से ट्रबल स्टार्ट हुआ और ट्रबल अपने जेनिथ पे तब पहुंचा जब
जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर था बायजूस का, डेलॉयट हैस्किंस एंड सेल, उन्होंने रिजाइन कर दिया। और 3 बोर्ड मेंबर जो थे, जिनमें जीवी रविशंकर, जो कि पीक एक्सवी पार्टनर्स है, विवियन वू, जो कि चैन जुकरबर्ग इनिशिएटिव, जो मार्क जुकरबर्ग का इनिशिएटिव है, और तीसरा जो है रसल ड्रिसेनस्टॉक, जो प्रोसेस, जो इन्वेस्टमेंट फर्म है, उनके मेंबर्स है, इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया। तो एग्जैक्टली जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर था डेलॉयट हास्किंस एंड सेल्स, और ये 3 मेंबर्स जो कि इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इन्वेस्ट कर चुके थे, इन्होंने जब रिजाइन कर दिया, अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हो गया बायजूस में। और जो रीजन उन्होंने बताया है, उनमें डीलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक प्रोमिनेंट रीजन है, जिसकी वजह से जो ऑडिटर था, दैट इज डिलॉयट हास्किंस, उसने रिजाइन किया। मार्च 2021 में इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि बायजूस ने अपना फाइनेंशियल अकाउंट क्लोज करना था, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। और गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनको नोटिस सर्व किया गया। एग्जैक्टली 18 महीनों बाद, मतलब मार्च 2021 के 18 महीने बाद, उन्होंने ये मार्च 2021 का अकाउंट क्लोज किया और फाइनेंशियल लॉसेस दिखाए। अब ये लॉसेस जो थे, ये लगभग 40.7 बिलियन रुपीज में थे। 40.7 बिलियन रुपीज में उन्होंने लॉस दिखाया। अब इतना बड़ा लॉस जो था, वो पिछले साल के कंपैरिजन में 13 टाइम्स से ज्यादा था। ये लॉस देख के इन्वेस्टर्स जो थे, वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो गए, और 3 बोर्ड मेंबर्स ने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज करने में जो डिफिकल्टी हुई थी या डिले हुआ था, उसकी वजह से इनका जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर था डेलॉयट हास्किंस, उसने भी रिजाइन कर दिया। उसके अलावा जो फेमा एक्ट के अंतर्गत इरेगुलरिटीज फाइंड आउट हुई थी, उसी का नतीजा है कि ईडी ने भी जो बेंगलुरु ऑफिस है बायजू का, उसके ऊपर रेड किया। इन सब का नतीजा ये हुआ कि एम्प्लॉय जो थे बायजूस के, उनका मोरल लो होने लगा। और उसमें सबसे ज्यादा एडिशन हुआ कि जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स थे, जो 10 साल से ज्यादा बायजूस को सर्व कर रहे थे, उनका भी ले ऑफ किया गया। और ए काइंड ऑफ मिसफेथ हैज बीन डेवलप्ड इन बिटवीन द एम्प्लॉयज। अब ये पूरा सिनारियो जो है, वो बायजूस के क्राइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर बायजूस को इससे निकलना है, तो कुछ जगह पे जल्दी से काम करना पड़ेगा। जैसे कि कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी, जो डिस्प्यूट इन्वेस्टर्स के साथ में या लेंडर्स के साथ में उनका चालू हुआ है, दैट नीड्स टू बी सेटल्ड बाय बायजूस। और उन्हें जल्दी से जल्दी फंडिंग के सोर्सेज देखने पड़ेंगे। मिडल ईस्ट में फिलहाल बायजूस अपना निगोशिएशन स्टार्ट कर चुका है, और वहां से फंडिंग भी लगभग स्टार्ट हो जाएगी। तो फंडिंग का भी इशू बायजूस सॉल्व कर लेगा। रविंद्रन मस्ट फर्स्ट अश्योर हिज एम्प्लॉय। जिस तरीके से और जिस मैसिव स्केल पे ले ऑफ हुआ है, उसको अगर देखते हुए एम्प्लॉयज का जो मोरल डाउन है, उसको रविंद्रन को एड्रेस करना पड़ेगा, और उनको मोरल, एम्प्लॉयज का मोरल हाई करना पड़ेगा। बायजूस हैज टू वर्क अपॉन द शॉर्टर कोर्सेस। ज्यादा कोर्सेस, या मतलब ज्यादा साल, 4 या 5 साल के कोर्सेस में 80,000 1 लाख रुपीज फी भरने से ज्यादा, अगर वो 1 या 2 साल के कोर्सेज पे फोकस करे, तो जबकि इनकी फीस 20-30,000 अगर रहेगी, तो जो पेरेंट्स है वो कंप्लीट पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट डिफॉल्ट का इश्यू नहीं रहेगा, और कैश फ्लो बढ़ते जाएगा। बायजूस हैज टू वर्क मोर अपॉन बिल्डिंग द स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस प्रैक्टिस। जिस प्रकार से बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने रिजाइन किया है, जिस प्रकार से सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को निकाला गया है, यहाँ पे गवर्नेंस पे इश्यूज आने लगे हैं। और इस पे भी बायजूस ने काम किया है कि हाल ही में जो फॉर्मर एसबीआई चेयरपर्सन थे, जिनका नाम है रजनीश कुमार, और एक्स इन्फोसिस सीएफओ जिनका नाम है मोहनदास पाल, इनकी एडवाइजरी काउंसिल पे अपॉइंटमेंट की गई। तो गवर्नेंस पे भी काम हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा इश्यू है
कि जो इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम है, इसके लिए ये सबसे बड़ा सबक है कि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है, इसकी वजह से रिकैलिब्रेट किया जाएगा और इन्वेस्टर्स अब ज्यादा से ज्यादा उन बिजनेस की तरफ देखेंगे जो सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि बायजूस का जो ग्रोथ था वो पैंडेमिक में बहुत ज्यादा था, लेकिन उसके बाद में जब से ऑनलाइन क्लासेस बंद हुए हैं, एकदम से बायजूस का जो ग्राफ है वो डिक्लाइन की तरफ है। तो ये ओवरऑल सिनारियो बनता है बायजूस के क्राइसिस के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके प्रिपरेशन में इसका हेल्प होगा। अगर आपके कुछ सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ सिंपली एक्सप्लेन। टिल देन, थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल।